नो नो नगांव स्वागत किया। जैसे हमने केलों से तोला, वोट भी उतने देंगे इनके। एक भी वोट न दे वो ना। वैष्णव समाज दलदास जी पूरी कृपा करेगा ना, पूरा गांव को साथ लेगा ना। हाँ भाई, एक तो एक तरफा अपने वोट निकले तो गांव की ताकत बढ़ेगी। पीढ़ियों से अपन साथ रहते हैं, है ना, तो पूरा गांव एक साथ पेटी भर देगा ना। तो दूसरों ने ना, एक वैष्णव साहब आपके जहां रिश्तेदार हैं उनको फोन कर, है ना, उनको मदद करो कि भाई नरेश की मदद करो। और सुनो, मैं जिस तरह से सर्व समाज मुझे आशीर्वाद दे रहा है, जैसे सर्व समाज मुझे आशीर्वाद दे रहा है, चुनाव के बाद मैं भी सर्व समाज को उसी तरह मानता रहूंगा और सर्व समाज की कदर करूंगा। अभी मैं जिस एरिया में घूम रहा हूं, आज आया हूं प्रचार पे, कई गांव तो उनकी समस्या आई। बेटा चुप हो जाओ ना, पुलिस वाले बुलाओगे। कई गांव में जमीनें डूब में आ रही है और वो बेचारे परेशान हैं। फिर अभी मैं मुंडिया में आया, वहां रेत को लेकर लोग परेशान हैं कि साहब ठेकेदार आओ छे, माँ के साथ मारपीट करे छे, माई रेत न काटवा दे, सारी रेत वो काटे छे। हर गांव में कोई कोई समस्या है, लेकिन अगर आपका बेटा एमएलए बन गया, अगर आपका बेटा एमएलए बन गया तो अभी तो मैं नंगे पैर गाड़ी से आया हूं, एमएलए बनने के बाद नंगे पैर पैदल पैदल पूरी विधानसभा में घूमूंगा। और आपके गांव में भी आकर गांव के बीच में घाट पे बैठूंगा, घाट पे रोटी खाऊंगा ताकि, और यहाँ की हर गांव की समस्याओं को इकट्ठा करूंगा और फिर सबकी समस्याओं को इकट्ठा करके एक बड़ा आंदोलन बारा में करूंगा, जिसमें ये जो बरसात में अपनी फसलें खराब हो गई, सोयाबीन उड़द धान खत्म हो गया, इनको मुआवजे के रूप में जो फसल बीमा का पैसा मिलता है वो कई वर्षों से यहाँ नहीं मिलता। उस फसल बीमा के पैसे को एक एक किसान को दिलाने के लिए एक आंदोलन करूंगा और कलेक्टर का घेराव करूंगा और एक एक किसान को फसल बीमा का पैसा दिलाऊंगा। इसके अलावा आपकी चाहे लाइट की समस्या हो या पानी आओ चाहे नलका, तो इसलिए जो भी समस्याएं भी मेरे सामने आएगी, उन तमाम समस्याओं के लिए आपका बेटा आपके साथ शामिल होकर आपकी लड़ाई लड़ेगा और आपकी समस्याओं को दूर करने का काम आपका बेटा नरेश करेगा। वैसे तो मेरे काम देखकर आपको विश्वास होगा ही सही, क्या वो एमएलए बने बाद थाना में जाऊंगा ना तो थानादार के वो था के होगा ना
राज किशोर गाँव से महलपुर से आया था। नरेश को बोर्ड लगा बोले जो गांव के बाहर है और नरेश माँ को एमएलए छे और माँ आया था महलपुर से। तो एक बार तो थानेदार खड़ो होगो फिर के वो भाई बताओ पटेल जी काहे काम करो चाय पेगा ठंडो पेगा मारे एमएलए रहता हुआ अंत में कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी किसी से 1 रुपए नहीं मांगेगा। और अगर किसी ने मेरे रहते हुए भ्रष्टाचार किया तो बढ़िया कारो मुंडो करेगा कोयला सो और बढ़िया की पूजा करेगा। और अगर जो कर्मचारी अधिकारी ईमानदार है जो जनता की भलाई के लिए काम करते हैं, जनता जब जाती तो उनको मान सम्मान से बोलते हैं, उन अधिकारी कर्मचारियों को हम सम्मान भी करेंगे, उनको माला भी पहनाएंगे और उनकी कदर भी करेंगे। आपका एमएलए भी ईमानदार रहेगा। और ये जो चेन्नई है ये सरपंच परपंच जो सड़क कमजोर बना हुआ है ये होगा कहीं छे कि जो एमएलए बने छे वो आपको पैसा दे छे सरपंच आई तो भाई ई गांव में रोड बनाओगो उतना पैसा मन दे दिया या यू काम के लिए पैसा दे दिया। फिर वो एमएलए कह दे चाहिए सु मारा 10% काट लीजिए वाया कमीशन। तो मैं जिंदगी में कहीं कभी कोई कमीशन खोरी नहीं करूंगा। जो पैसा दूंगा उस सरपंच को अगर किसी को पैसा दिया तो कह दूंगा कि इसमें 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। अगर सीसी बना रहा है कुछ भी काम कर रहा है तो 1 नंबर पे होना चाहिए। मैं भी भ्रष्टाचार से को टच नहीं होने दूंगा, लेकिन किसी भ्रष्टाचारी अधिकारी कर्मचारी को भी अंता की धरती पे नहीं रहने दूंगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ ही मैं चुनाव लड़ रहा हूं। आप सब वो भाषण ज्यादा जी सुन दे रहे हो, आप लोग घर से आप लोग गाँव से है ना, तो ज्यादा टेबल भी ठपका रखा सब कुछ कर दूं और तो चिंता मत करो। पर एक बार एक भी वोट लेनी नहीं चाहिए भाई। नहीं जाओ ना डलनी भी 100% चाहिए। अब कशा भी डाल जो पर 100% डाल जो बोला काय भी करनी पड़े समझ गया बात। मजा आ गया। फिर वो जी गांव में सबसे ज्यादा डलेगा वही गांव को सबसे पहले धन्यवाद दूं। अब कंपटीशन चला लो, ये कंपटीशन होनी चाहिए। रसक प्रिया में सबसे ज्यादा डलिया, पचेड़ में डलिया, महलपुर में डलिया, कोटड़ी में डलिया, बाबली में डलिया, कशो गांव आगे कटे। अब पूरा डाल देगा ना। अच्छा माता बहनों आपको भी डालना है ना। और पूरा गांव वाला वोट कहाँ पड़ा जाए तो ऐसा ना कि वोट डालवा गया और समाज जो भी सही जनवर भाई कोई थोड़ा बहुत नुक्ती पुड़ी बना लीजिए खाए दिक्कत जे वो गीत गाओ जो ना, नरेश तारा बोट का काड़ा रोटी छोटे आई चूल्हा पर कशो गीत छे जाने गीत गाबो। आज बटवाड़ा में एक दो माता जी ने ऐसा सुंदर सुंदर गीत गाया, सुने सर? कोई को भी ना होगा वो, कोई नहीं जानेगा वो। वोट के आवाज मन पोलिंग में सोरे, वोट के आवाज पोलिंग में सोरे, तगड़ा
ठीक है, धन्यवाद, राम राम। और सुनो, मैं एमएलए बन जाऊंगा ना तो सबन को मैं लुगड़ा बांटूंगा, सारी एक कलर का लुगड़ा फेर पकड़ो। हाँ? तो कतनी रूपारी लागे थे, मारी बात सुनो, मारी रैली में पीड़ी लुगड़ी फेर आई थी, कतनी रूपारी लाग रही थी? हाँ? बताओ लागे से न लागे? हाँ? वो भी एमएलए बने बाद हर गांव में ताकि लिए बढ़िया सा लुगड़ा लाऊं, इस साड़ी में, काली पेड़ी साड़ी में ना ये आचे न लागे, न लागे ना भाई। इसलिए सबको लुगड़ा पहनना सिखाएंगे। ठीक है, राम राम साहब।